Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel Nursing by Faisal Khan. Today we are going to discuss about the bone fracture कि हमारे पास बोन फ्रैक्चर क्या है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, साइंस सिस्टम क्या है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने से पहले सब नए दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो बोन फ्रैक्चर हमारे पास HN2 सेमेस्टर 4 की डिसऑर्डर नंबर 5 पे आती है। बोन फ्रैक्चर बेसिकली है क्या, ठीक है। बोन फ्रैक्चर हमारे जो बोन है इसमें अगर कोई क्रैक आ जाए या हम ये टूट जाए, ये ब्रेक हो जाए इसमें, तो इसको हम बोन फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। अगर हमारे पास एक बोन है, बोन तो हमारे पास एक होगा, ठीक है। अगर इस बोन में अगर कोई ब्रेक आ जाए, कोई इंटरप्शन आ जाए, उसकी जो कंटिन्यूटी है उस ये ख़राब हो जाए, तो ये हमारे पास बोन फ्रैक्चर में आते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फ्रैक्चर की हमारे पास इटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये किस चीज़ से हमारे फ्रैक्चर है ये हो सकती है, और जब ये हो जाए तो इससे हमारे जो बॉडी की जो फंक्शन है, डेली एक्टिविटी ऑफ लाइफ है, इस पर क्या इफ़ेक्ट और असर होगा, ठीक है। फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक और इंटरप्शन इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन। देखिए फ्रैक्चर हमारे पास हमारे जो बोन है इसमें अगर ब्रेक आ जाए, कोई इंटरप्शन, कोई मुदाखलत आ जाए इसकी कंटिन्यूटी में, इसके शेप में, तो इसको हम फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। जब भी हमारे बोन जो है ना वो एक बोन है, ठीक है, अगर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है या इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाए, दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, एक जो है ना इधर एक साइड पे निकल जाए और दूसरा जो बोन है वो दूसरे साइड पे निकल जाए, तो उसने अपनी जगह जो है ना उसको तब्दील किया, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार नहीं रही, तो इसकी जो कंटिन्यूटी है वो इसमें इंटरप्शन आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। फ्रैक्चर occur mostly from the trauma but result from a pathologic process in the bone has degenerated, ठीक है। फ्रैक्चर हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रामा से आते हैं, ठीक है। ट्रामा का मतलब यह है इधर पर कि हमारी जितनी भी फ्रैक्चर आती है मोस्ट कॉमन जो हमारे पास होती है वो एक्सीडेंटली होते, ठीक है। अगर किसी बंदे के कार एक्सीडेंट हो जाए या कोई बंदा जो है ना वो छत वगैरह से गिर जाए, या किसी बंदे की जो पाँव है, इसकी जो हड्डी है, इस पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए, जिसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो बोन की डेंसिटी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स जो है, प्रेशर जो है वो आ जाए, तो इसमें हमारे पास जो बोन है उसमें फ्रैक्चर आ जाती है, ठीक है। और ये हमारे जो बोन है वो डिजेनरेट हो जाती है, ठीक है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है। such as osteoporosis, metabolic bone disorder that cause a decrease in the bone mass or another metabolic problem, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस भी हमारे पास क्या होता है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे बोन की जो डेंसिटी है, हमारे बोन की जो मास है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि पेशेंट जो हमारे पास जो होती है वो इसकी बोन में प्रॉपर कैल्शियम नहीं होती, विटामिन डी नहीं होती, तो उसकी जो बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छी तरह से नहीं होती, ठीक है। इसकी बॉडी में विटामिन डी, कैल्शियम, इसकी डिफिशेंसी आ जाती है, तो इससे उसकी बोन की जो डेंसिटी है, उसकी बोन की जो मास है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, ठीक है। इसमें वो फ्रेजाइल होते हैं, उसकी बोन जो है ना वो फ्रेजाइल होते हैं, नाजुक होते हैं, नरम होती है, तो बहुत ज़्यादा कॉमनली इनमें फिर फ्रैक्चर आसानी से आ जा सकती है, ठीक है। The mechanism of injury or how the injury occur can provide clues about the type of fracture। देखिए हम जब भी हमारे पास पेशेंट आती है फ्रैक्चर वाली, तो हम उनसे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी पूछते हैं कि इंजरी जो है ना वो किस तरह से हुई है, ठीक है। ये जो फ्रैक्चर है ये किस तरह से वाक़ हुआ है, उनसे हिस्ट्री लेते हैं। जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो हमें क्लू मिल जाते हैं, हमें फिर पता चल जाती है कि इंजरी किस तरह से आए है, और ये जो इंजरी आए है इसमें कितने फोर्स इस पे आए हैं, कितना प्रेशर आया है, किस वजह से आया है, तो ये सब चीज़ें जो है हमें पता चलते हैं, तो ये इसमें हमें फिर फ्रैक्चर के जो टाइप है उसके बारे में फिर भी इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो
कुछ हुआ है इस पेशेंट के साथ, वो किस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इस बंदी को टाइप ऑफ फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ अ पेशेंट पंचेस अ वॉल और अनदर सॉलिड सरफेस, द फिफ्थ मेटाकार्पल कॉमनली ब्रेक एंड द पेशेंट सस्टेन अ बॉक्सर फ्रैक्चर, ठीक है। इधर पर एग्जांपल दिया हुआ है आप लोगों के समझने के लिए कि अगर कोई पेशेंट है, वो किसी दीवार पर या किसी सॉलिड सरफेस पर अपने जो पिस्ट है वो उधर पर वो लगा लेती है, ठीक है, मुक्की मारती है, ठीक है, उस सॉलिड सरफेस पर या वॉल पर। तो इसकी जो फिफ्थ कार्पल है, ठीक है, हमारी हाथ में जो है ना, हमारे जो रिस्ट है, इसमें जो हमारे फिफ्थ मेटोकार्पल है, वो कॉमनली ब्रेक हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब वो पंचेस मुक्के मारते हैं उधर वॉल पर या सॉलिड सरफेस, तो इस पे इसकी जो कार्पल है वो लगती है, ठीक है। तो कॉमनली फ्रैक्चर जो है ना, वो भी हमारे पास मेटाकार्पल में आते हैं, ठीक है। इधर पर आप इसको फिर बॉक्सर फ्रैक्चर भी कहते हैं। जब भी हमारे पास फिफ्थ मेटाकार्पल्स में अगर कोई फ्रैक्चर आ जाए तो उसे हम बॉक्सर्स फ्रैक्चर भी कहते हैं, ठीक है। उस पर अभी जो है ना, फ्रैक्चर एटियोलॉजी एंड पैथोलॉजी क्या है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू हेल्प प्रेडिक्ट इंजरी टू द नाइबरिंग टिश्यू। देखिए, हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, कि ये जो इंजरी है ये किस तरह से वाक़ हुआ है, ठीक है, ये किस तरह से हुआ है, ये जो फ्रैक्चर है ये किस तरह से हुआ है, ठीक है। हमने मैकेनिज्म ऑफ इंजरी को जो है ना, उनको समझना है, उनको इम्पोर्टेंट देना है। बंदी से जो है ना वो ज़रूर पूछना है, ताकि हमें जो क्लू है वो मिल जाए कि ये जो फ्रैक्चर है ये बहुत ज़्यादा सीवियर है, इसकी जो नाइबरिंग वाली टिश्यू है या बोन है वो भी इससे डैमेज हो सकती है कि नहीं। जब ये हमें किस चीज़ से पता चल जाता है, ये हमें मैकेनिज्म ऑफ इंजरी से पता चलता है। ताकि जब भी हम पेशेंट से पूछ लेते हैं तो हमें फिर उसकी जो फ्रैक्चर है उसकी सिवियरिटी के बारे में पता चलता है कि ये जो फ्रैक्चर है ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, क्या है, ओपन फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, अब्लीक है, ट्रांसफ़र है, कम्युनिकेटेड है, कौन सा फ्रैक्चर है, ठीक है। ये सब फिर हम उसकी जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है उससे हमें पता चल जाती है, ठीक है। डैमेज वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। और जितनी भी फ्रैक्चर आते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, कि पेशेंट किस वजह से उसको फ्रैक्चर आते हैं। तो एक फ्रैक्चर एक बंदा है वो छत से गिरा है, ठीक है, और दूसरा जो बंदा है उसकी जो कार एक्सीडेंट वगैरह हुई है, दोनों में फ्रैक्चर आ जाती है, ठीक है। अगर दोनों में फ्रैक्चर आ जाए तो जत वाले जो बंदा है इसके जो फ्रैक्चर है वो कार एक्सीडेंट वाले से डिफरेंट होगा, और जो कार एक्सीडेंट वाले जो पेशेंट है उसकी जो फ्रैक्चर है वो छत से गिरने वाले की पेशेंट की जो फ्रैक्चर है उससे मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर, ठीक है, कि उसके फ्रैक्चर किस तरह से हुई है। बट देयर इज़ ऑलवेज सम डिग्री ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शन। और जब भी हमारे पास फ्रैक्चर हो जाती है तो हमारे जो टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारी बोन की, इसमें डिस्ट्रक्शन आ जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी भी हो सकती है। इंटरफेरेंस विद ब्लड सप्लाई, उधर पर जो हमारे ब्लड सप्लाई होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी हेवर्जन सिस्टम में हमारी जो बोन है वो प्रॉपर मिनरल्स वगैरह लेती है, ऑक्सीजन लेते हैं, उधर पर ब्लड सप्लाई होती है, तो इसमें भी इंटरफेरेंस मुदाखलत आ जाती है, वो प्रॉपर तरीके से उधर पर फिर ब्लड सप्लाई नहीं होती, ठीक है, उसकी सप्लाई जो है ना वो कट ऑफ होती है फ्रैक्चर के साथ साथ, ठीक है। एंड डिस्टर्बेंस ऑफ मसल एक्टिविटी एट द साइट ऑफ इंजरी, और जिस जगह पर इंजरी हो उधर पर हमारी जो मसल की जो एक्टिविटी है वो भी इस से डिस्टर्ब हो जाती है, वो फिर अपनी जो एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी है, वो अच्छी तरह से परफॉर्म फिर नहीं कर सकती, ठीक है। अभी साइन सिम्टम हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि साइन सिम्टम क्या है। अगर कोई बंदे को जो फ्रैक्चर है तो हमें किस साइन सिम्टम होगी इस बंदे को, ठीक है, किस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये फ्रैक्चर है। मिनिमल टू सीवियर पेन, उस बंदे को मिनिमल टू सीवियर पेन होगी, मतलब दरमियानी से लेकर बहुत ज़्यादा शदीद पेन होगी, ठीक है, स्वेलिंग होगी, क्योंकि उधर पर जो हमारे पास जो टिश्यू है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वो फिर हमें हमारी स्किन के नीचे जो है ना वो आ सकती है, ठीक है, तो इससे फिर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, ब्लीडिंग हो जाती है,
जो कि हमारी ब्लड सप्लाई जो है ना उधर पर कट ऑफ हो जाते हैं, तो उधर पर अंडर द स्किन जो है ना ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। टेंडरनेस हो जाए जो हो जाता है जब हम उस बंदी की जो जगह पर फ्रैक्चर हो, इसको फिर हम पालपेट करते हैं, प्रेस कर देते हैं अपनी उंगलियों से, तो इस बंदी को जो है ना उसको पेन होगी, ठीक है, टेंडरनेस होगी। और जब हम किसी बंदी की किसी जगह को टच करें और उसे पेन हो तो उसको हम टेंडरनेस कहते हैं, ठीक है। डिफॉर्मिटी ऑफ द बोन, बोन की जो डिफॉर्मिटी है, बोन की जो शेप है वो फिर बरकरार नहीं रहते, ठीक है। उसकी कंटिन्यूटी जो है ना वो बरकरार नहीं रहती, ठीक है, वो मिसशेपन हो जाते हैं, ठीक है। काइमोसिस, काइमोसिस हमारे पास क्या है, अंडर द स्किन हमारे पास ब्लड जो है ना वो जमा हो जाती है, पर्पल, ब्लैक और ब्लू स्पॉट जो है ना उधर हो जाती है, ठीक है। और ये हमारे पास ब्रोसाई से होते हैं, जो कि हमारे जो ब्रोसाई वगैरह है उसमें हल्का सा ज़ख़म आ जाती है, तो हमारे पास अंडर द स्किन पर्पल, ब्लैक एंड ब्लू स्पॉट होते हैं, ठीक है। क्रिपिटेशन विथ एनी मोमेंट एंड लॉस ऑफ फंक्शन, क्रिपिटेशन होती है जब हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है। क्रिपिटेशन अब क्या है, क्रिपिटेशन वो साउंड है जब दो बोन एक दूसरे से मिल जाए ड्यूरिंग द मोमेंट, और इससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम क्रिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। अगर किसी बंदे की बोन में फ्रैक्चर आ जाए, इसकी जो बोन है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो सकती है, 3 हिस्सों में तकसीम होती है, और ये जो 2 हिस्से है या 3 हिस्से है ये फिर आपस में मिल जाती है, तो इससे एक साउंड प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम क्रिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। और ये हमें सुनाई देता है जब हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है। एंड लॉस ऑफ फंक्शन, जो कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन, जो कि रॉबर है, पेन है, स्वीलिंग है, ठीक है, हीट है, और लॉस ऑफ फंक्शन जो कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन की पेप कार्डिनल साइन है, इसमें लास्ट नंबर पे है लॉस ऑफ फंक्शन, फंक्शंस लीजा भी हो जाती है फ्रैक्चर में, ये भी हमारे पास साइन सिम्टम में आती है फ्रैक्चर की। जब किसी बंदी को फ्रैक्चर आ जाए तो उसको हम किस तरह से डायग्नोस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने उनसे हिस्ट्री लेना है, ठीक है। हिस्ट्री जब हम पेशेंट से लेते हैं तो 60 to 70% हमें क्लू मिल जाता है, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो फ्रैक्चर है ये हुआ है कि नहीं है, ठीक है। 60 to 70% जितनी भी डिजीज़ है वो हम हिस्ट्री से डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंट की जो डिजीज़ है उसके डायग्नोस करने में, ठीक है। फिज़िकल एग्जामिनेशन, उस जगह को हम देखते हैं, पालपेट करते हैं, इसकी स्पेलिंग को देखते हैं, ब्लीडिंग को देखते हैं, केमोसिस को देखते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ फंक्शन को देखते हैं, क्रिपिटेशन को देखते हैं, तो ये भी हमारे पास फिज़िकल एग्जामिनेशन पर भी आ सकती है। इधर पर इस पिक्चर पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जगह आप लोगों को दिखाई है, इधर पर हमारे पास फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। और ये दूसरी वाले है, ये तो कम्प्लीटली जो है ना वो टूटा हुआ है बोन। और ये जो लास्ट वाली है बी वाली, ये हमारे पास कम्प्लीटली नहीं लेकिन पार्शली हुआ है, ये जो बोन है वो बेंट हुआ है, ठीक है। और इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है, उसकी जो शेपन है वो फिर बरकरार नहीं रहती, ठीक है। फिज़िकल एग्जामिनेशन पर जब हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें इन चीज़ों का पता चल जाती है, ठीक है। क्रिपिटेशन वगैरह ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। पालपेट करते हैं, इस बंदे की जगह को स्वेलिंग देखते हैं, ब्लीडिंग देखते हैं, ठीक है। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, और इसके बाद हम इसको जो है ना एक्सरे वगैरह जो है ना वो लिख लेते हैं कि ताकि वो अपने एक्सरे वगैरह कराए, ताकि फिर हमें अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि फ्रैक्चर किस जगह पे है, ठीक है। तो डायग्नोस में आपने 3 चीज़ें जो है ना वो करनी है, प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है पेशेंट से, फिज़िकल एग्जामिनेशन करनी है, और इसके बाद जो है ना वो एक्सरे वगैरह करानी है। टाइप ऑफ फ्रैक्चर क्या है, ठीक है। कंप्लीट फ्रैक्चर इज़ व्हेन अ बोन ब्रेक इनटू 2 पार्ट देयर आर कंप्लीट सेपरेट। कंप्लीट फ्रैक्चर हमारे पास वो फ्रैक्चर होती है जिसमें हमारी जो बोन है वो 2 हिस्सों में कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से अलहदा हो सके, सेपरेट हो सके, अलग हो सके, तो उसको हम कंप्लीट फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर इज़ व्हेन अ बोन ब्रेक इनटू 2 पार्ट दैट आर नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हमारे पास वो फ्रैक्चर होती है जिसमें हमारी बोन जो है ना वो सेपरेट हो जाती है, लेकिन वो कम्प्लीटली एक दूसरे से जो ब्रेक हो जाती है, लेकिन वो कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। इस पिक्चर पर भी आप देख सकते हैं, इसमें हमारे जो बोन है ये वाला, इसमें हमारा जो बोन है इसमें फ्रैक्चर आया है, लेकिन ये जो बोन है ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए, तो ये हमारे पास इसमें आती है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला बोन है बी वाला,
ये इसके जो बोन है वो एक दूसरे से सेपरेट हुई है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट में हमारे पास जो बोन है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होगी, जिसकी एग्जांपल ये बी वाला है, ठीक है। और कंप्लीट सेपरेट वाले जो इसके जो एग्जांपल है वो हमारे पास इधर पर ए वाला है, ठीक है। Comminuted fracture is one in which the bone has broken and shattered into more than two fragments. Comminuted fracture हमारे पास वो फ्रैक्चर है जिसमें हमारे जो बोन है वो दो से ज़्यादा 3 या 4 हिस्सों में तकसीम हो जाए, तो उसको फिर हम comminuted फ्रैक्चर जो है ना वो कहते हैं, ठीक है। हाँ, आगे इसके जो पिक्चर है वो फिर मैं आप लोगों को इधर पर दिखा देते हूँ। comminuted फ्रैक्चर आप इधर पर देख सकते हैं। ये जो है ये जो पिक्चर है कम्युनेटेड, इसके जो फिर आप देख सकते हैं बोन के जो है डिजेनरेटेड हुए है बहुत ज़्यादा, एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेटेड हुए है और दो पार्ट्स में नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कम्युनेटेड पिक्चर में आती है, ठीक है। इसके बाद आती है सिंपल या क्लोज फ्रैक्चर, ठीक है। अ क्लोज सिंपल फ्रैक्चर इज वन इन विच देयर इज नो ब्रेक इन द स्किन। सिंपल या क्लोज फ्रैक्चर हमारे पास वो फ्रैक्चर है जिसमें हमारी स्किन जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होती है, हमारी बोन जो है ना वो टूट जाती है लेकिन हमारी स्किन को जो है ना उसको कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचते, तो ये हमारे पास क्लोज सिंपल फ्रैक्चर में आ जाती है, ठीक है। इसे हम क्लोज भी फ्रैक्चर भी कहते हैं और सिंपल फ्रैक्चर भी कहते हैं, ठीक है। इन ओपन फ्रैक्चर कंपाउंड फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं, इज वन इन विच देयर इज अ ब्रेक इन द स्किन थ्रू द विथ विच द फ्रेगमेंट ब्रोकन बोन प्रोट्रूड। जब भी हमारे जो बोन है वो इसमें ब्रोकन आ जाए, वो टूट जाए और इसकी जो दो हिस्से है फ्रेगमेंट है वो बाहर आ जाए, एक जो है ना वो बाहर की तरफ निकले से हुए थे स्किन की तरफ, तो उसको हम कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर जो है ना वो कहते हैं, ठीक है। आपने एमसीक्यूज वगैरह के लिए याद रखनी है, क्लोज फ्रैक्चर पर जो हमारे जो फ्रैक्चर है वो इसमें हमारी जो स्किन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, और ओपन पर हमारे पास पहले नंबर पर ओ है और कंपाउंड में सेकंड नंबर पर ओ है, तो दोनों में ओ आती है, तो ये हमारे पास ठीक है। एक कंपाउंड और ओपन, ओपन जो फ्रैक्चर है उसको हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो आपने दोनों की जो स्पेलिंग है उसमें ओ आते हैं, तो आपने उनको याद रखना है कि दोनों की जो ओपन में कंपाउंड जो फ्रैक्चर है वो हमारे पास ओपन होगी और क्लोज जो फ्रैक्चर है वो हमारे पास सिंपल होगी, ठीक है। अ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कॉमन इन द चिल्ड्रन इज वन in which the bone has partially bent and partially broken। ग्रीन स्टिक हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन होती है चिल्ड्रन में, और ये हमारे पास ज़्यादातर रेस्ट वगैरह इन जगहों पर होती है, ठीक है। ये हमारी जो अन्ना है रेडियस है उधर पर हो सकती है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों में, लेकिन इसमें हमारे जो बोन है वो पार्शली बेंड हो जाती है और ब्रोकन हो जाती है, ठीक है। जितने भी हमारे जो बच्चे हैं उसके जो बोन है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो वो ब्रोकन हो जाती है पार्शली और जो बेंड होते हैं, ठीक है। क्योंकि उसकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। जितने आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो जितनी भी बोन है जो वो जब इमेच्योर पाम में होगी तो वो कार्टिलेज पाम में होगी, लेकिन कार्टिलेज में हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर जो है वो जो उसकी जो ब्रेकडाउन है वो नहीं आती, वो ज़्यादातर बेंड हो जाती है, ठीक है। इधर पर आप देख सकते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर फर्स्ट नंबर पे है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन है चिल्ड्रन में। सिंपल फ्रैक्चर जिसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर भी सॉरी सिंपल फ्रैक्चर जिसको हम क्लोज फ्रैक्चर जो है ना वो भी कहती है, जिसमें हमारे पास जो स्किन है वो इन्वॉल्व नहीं होती। इधर पिक्चर पर भी आप देख सकते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर हमारे पास ओपन फ्रैक्चर में भी आती है, इसकी जो बोन है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है और एक जो है ना वो स्किन की तरफ रूट हो रहा है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। इसको हम ओपन फ्रैक्चर जो है ना वो कहते हैं। अब्लीक है ये हमारे पास, अब्लीक जो कटअप है उस इस तरफ उसी तरह से हुआ है, तो उसके नाम जो है ना वो अब्लीक फ्रैक्चर है। कम्युनेटेड जो हमारे जो बोन है वो दो से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम हो जाती है, फ्रैक्चर इसमें आ जाती है, तो उसको हम कम्युनेटेड फ्रैक्चर कहती है। और हमारे पास जो लास्ट वन है ट्रांसफ़र, इसकी जो कटअप है वो ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसको हम ट्रांसफ़र फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है फ्रैक्चर की, ठीक है। एन इमरजेंसी रूम एंड द बेसिस ऑफ एक्सरे सर्जरी विल डिसाइड।
जब हम बंदी की जो है ना इमरजेंसी रूम में एक्सरे करा देते हैं तो फिर हमें पता चल जाती है, हम उस एक्सरे के ज़रिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे हम ये डिसाइड लेते हैं कि इस बंदी की जो फ्रैक्चर है वो सर्जरी से रिकवर हो सकती है, मेडिसिन से रिकवर हो सकती है, ये किस चीज़ से रिकवर हो सकती है, ये हम ये डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे, ठीक है। इन द कॉज ऑफ ब्रोकन स्किन इंजेक्शन टिटनेस, और हमारे पास जो कंपाउंड फ्रैक्चर है जिसमें हमारी स्किन जो है ना वो इन्वॉल्व होती है, तो इसमें हम फिर क्या कहते हैं, इस पे इस जो हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्चर है, ओपन फ्रैक्चर है जिसमें हमारे जो स्किन है वो इन्वॉल्व होती है, तो इस पर हम इंजेक्शन टेटिनस, ये जो कि हमारे पास मार्केट में टीटी के नाम पे आते हैं, उनको लगा लेते हैं फ्रैक्चर के जो पेशेंट है, ठीक है। एनाल्जेसिक फॉर पेन, और इस बंदे को बहुत ज़्यादा पेन होगी क्योंकि हमारे जो टिश्यू है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, नर्व सप्लाई जो है ना वो कटअप हो जाती है, ठीक है। तो इधर पर पेन होगी तो आपने पेशेंट को एनाल्जेसिक देनी है ताकि उसकी जो पेन है वो रिलीव हो सके, ठीक है। एंड ओपन फ्रैक्चर प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक, और जब हमारे पास ओपन फ्रैक्चर हो जाए, हमारी स्किन जो है ना वो भी इन्वॉल्व हो जाए फ्रैक्चर में, तो आपने इन पेशेंट को प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है ना वो देनी है, ठीक है। फ्रैक्चर की नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, एज अ नर्स आपने क्या रोल परफॉर्म करना है फ्रैक्चर के पेशेंट जो है ना उसको की जो नर्सिंग इंटरवेंशन आपकी क्या होगी। प्रिवेंट शॉक, आपने पेशेंट को जो है ना वो शॉक से बचाने हैं। आपने कहा है पेशेंट को बोलना है कि इसमें जो स्वेलिंग है वो कॉमन है, ब्लीडिंग है वो कॉमन है, एक्काइमोसिस है वो कॉमन है, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें जो है ना पेशेंट को बतानी है कि आपने इससे घबराना नहीं, ये बहुत कॉमन है, आप बहुत जल्द जो है ना वो ठीक हो जाए, ठीक है। प्रिवेंट हेमोरेज, आपने हेमोरेज जो है ना ब्लड की जो सप्लाई है ना उसको बरकरार रखना है, ठीक है, ताकि जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो और ये जो बंदा है वो हाइपोवोलेमिक शॉक तक नहीं ना जाए, ठीक है। जब भी हमारे पास फ्लूइड की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हमारी बॉडी से ब्लड की जो लॉस है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हमारे जो बंदा है वो हाइपोवोलेमिक शॉक का शिकार हो जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक पे जाती है, ठीक है। इमीडिएट इमोबिलाइजेशन, ठीक है। आपने पेशेंट को फ़ौरन तौर पर ये करना है कि आपने उनसे कहना है कि आपने मूवमेंट वगैरह नहीं करनी, अगर वो मूवमेंट करे तो इसकी जो बून है वो मिसशेपन हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, और इसकी जो फिर इसकी जो ट्रीटमेंट है वो फिर अच्छी तरीके से नहीं होती, उसकी जो बोन की जो जॉइंट्स है वो फिर अच्छी तरीके से फिर ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। आपने ये सब ठीक है बोलना है पेशेंट को। एन एक्सपीरियंस पर्सन शुड नेवर अटेम्प्ट टू स्ट्रेट और सेट द ब्रोकन बोन। एन एक्सपीरियंस पर्सन वो पर्सन बहुत ज़्यादा जितनी भी हमारे पास एक्सपीरियंस पर्सन हो, बंदा हो, तो आपने उनको ये बताना है कि आपने अपनी बोन जो है ना वो स्ट्रेट रखनी है, ठीक है। इसको घुमाना फिराना नहीं है, एक जगह पर रखना है, ठीक है, ताकि इसकी जो बोन की जो फ्रैक्चर है वो मिसप्लेस ना हो जाए, ठीक है। इन आइस Ice in a plastic bag can be applied to the fracture area to help minimize swelling, ठीक है। और हमारे पास जो स्वेलिंग हुई है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको कम करने के लिए आपने प्लास्टिक बैग में जो है ना उसमें आइस डालना है और वो अप्लाई करना है फ्रैक्चर के एरिया में, ताकि जो बंदा है उसकी जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए। और ये जो आइस है आपने 10 to 15 मिनट तक उस जगह पर रखना है, 1 to 2 और बाद, ठीक है, ताकि जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए। तो इससे हमारे जो फ्रैक्चर है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन आप लोगों से की जो मालूमात के लिए मैं आप लोगों को बताऊँ, जितनी भी हमारे पास ओल्ड ओल्ड एज की जो पीपल है ना, अगर आप उनको पीपीआई वो यूज़ करते हैं मोर देन 1 ईयर, तो इसमें हमारे पास जो फ्रैक्चर की जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है आती है, ठीक है। कॉमनली हमारे पास जो हमारे हिप है, हमारे रिस्ट है एंड हमारे स्पाइन है, उधर पर फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा आती है जब ओल्डर पीपल जो है ना वो 1 ईयर से ज़्यादा पीपीआईज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उनको पीपीआई के साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी ज़रूर देना है, ताकि वो लोग जो है ना वो फ्रैक्चर से बच जाए, ठीक है। अगर आप लोगों की इस टॉपिक में किसी भी तरह की किसी भी सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्द जवाब दूंगा। थैंक यू, मेहरबानी।